हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और लेक्चर नंबर है 2। पहले हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या कवर किया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया था व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा हमने किया था कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। इसके अलावा हमने किया था व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर्स। नंबर 5 पर है, हमने किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लोगों के मन में कौन कौन सी मिसकॉन्सेप्शंस पाई जाती हैं। नंबर 6 पर हमने किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम अपनी कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं तो इसके बारे में कौन कौन सी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ सकती हैं या इस कैरियर में कौन कौन से बेनिफिट्स हमको मिल जाते हैं। आज के हम इस लेक्चर नंबर 2 में करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सोसाइटी में उनका क्या रोल है, एंटरप्रेन्योर्स जो है सोसाइटी में उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे है, एंटरप्रेन्योर जो है वो सोसाइटी को किन कौन कौन से तरीकों से अफेक्ट करते हैं, जहाँ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सोसाइटी की ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को इनोवेटर्स भी कहा जाता है, कैसे उनको इनोवेटर्स क्यों कहा जाता है। और इसके अलावा हम करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स मार्केट्स में जॉब कैसे क्रिएट करते हैं और ये कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन सोसाइटी। अक्रॉस द कंट्री workers are concerned about their futures and youths see little prospects for a better life. Solutions are not clear and improvements are difficult to find. Entrepreneurs do offer some solutions. They have a reputation for being innovators and job creators, and they provide benefits to society. The benefits of entrepreneurs to society are as under. सारी कंट्री में हर जगह वर्कर्स जो हैं अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, वो वरिड हैं कि हमारी जॉब्स जो हैं वो सिक्योर रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि हर जगह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो यूथ्स हैं वो भी ये सोचकर परेशान हैं कि वो आने वाले समय में उन्हें क्या कोई अच्छी जॉब मिलेगी या उन्हें कोई अपना काम करना पड़ेगा। इस तरह किसी के सामने भी जो है फ्यूचर क्लियर नहीं है। इस हालात में, ऐसी सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर्स कुछ थोड़ी सी राहत देते हैं। एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटर्स होते हैं, वो जॉब्स को क्रिएट करते हैं और वो सोसाइटी के लिए कई प्रकार के बेनिफिट्स लाते हैं। नंबर 1 है एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। Technology is rapidly changing. Old blue collar manufacturing jobs are declining, and other occupations simply do not exist anymore. Entrepreneurs sense opportunities in the changing scenario. As a result, entrepreneurs innovate. आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी तेजी से बदल रही है। पहले समय में जो ब्लू कॉलर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स थी वो कम हो रही हैं, और जो पहले समय में जो ऑक्यूपेशंस पाए जाते थे, जो हम काम करते थे, वो धीरे धीरे भी वो भी खत्म हो रहे हैं। इस चेंजिंग सिनेरियो को वो देख लेते हैं, एडवांस में ही देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट हो रही हैं, और इसके लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इनोवेट करते हैं। वो मार्केट्स में फिर नए प्रोडक्ट्स या नई सर्विसेज को लॉन्च करते हैं। वो Look at what Steve Jobs, a well-known American businessman and computer genius, did. He knew that everyone liked music, and he found that existing digital music players, big and heavy, out of fashion, or small and useless, with user interfaces that were very bad. So Apple decided to develop its own. Hence, the iPod was launched
in 2001, which was a simply digital music player and both smaller and easier to use than many of its competitors. As a result, Apple sold millions of iPods and went on to develop more related products. Like Steve Jobs, entrepreneurs do not stop with just innovating one product or service. They find related products. They grew by developing new markets. In the process, they hire more employees. यहाँ पर स्टीव जॉब्स की एग्जांपल दी गई है। स्टीव जॉब्स एक जाने माने अमेरिकन बिजनेसमैन रहे हैं। वे कंप्यूटर के जीनियस थे। उन्होंने 2001 के आसपास जो रियलाइज किया, उन्होंने देखा कि हर कोई म्यूजिक को सुनना पसंद करता है और उस समय जो मार्केट में MP3 प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर पाए जाते थे, उस समय जो बिक रहे थे मार्केट में, वो कुछ बिग थे, हैवी थे, या छोटे थे, पर आउट ऑफ फैशन थे, यूजलेस थे, और जो उनकी यूजर इंटरफेस थी वो बहुत ही खराब थी। इसलिए स्टीव जॉब्स की जो कंपनी थी एप्पल, उसने डिसाइड किया कि वो एक अपना MP3 प्लेयर डेवलप करेंगे और उन्होंने लगभग 1 साल के समय के अंदर अंदर एक आईपॉड डेवलप करके मार्केट में लॉन्च कर दिया, जो छोटा था। डिजिटल म्यूजिक प्लेयर उनका सिंपल था, छोटा था, और अब उनके उस समय के कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से बहुत ही बढ़िया लगता था। और इस प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत ही सफलता मिली और एप्पल ने आईपॉड्स के मिलियंस आईपॉड्स मार्केट में बेचे। इस तरह स्टीव जॉब्स जो हैं, उन्होंने और भी प्रोडक्ट मार्केट में रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। स्टीव जॉब्स की तरह एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ एक प्रोडक्ट को इनोवेट या एक सर्विस को इनोवेट नहीं करते, वे कंटिन्यूसली नए से नए प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं। इस तरह वो नई नई मार्केट्स भी डेवलप करते रहते हैं, और जब वो अपनी मार्केट्स डेवलप करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इनोवेट करते हैं, तो इनके लिए उनको मार्केट से ज़्यादा एम्प्लॉइज भी हायर करने पड़ते हैं। Nobody likes to pay high hotel rates. The founders of Airbnb, an American company based in California, found that nobody likes to pay high hotel rates, and some people want to make a little money by renting out their home, cottage, or room. They saw this need and found the opportunity to fill it. Airbnb simply provides a platform from which the people can rent out their properties or spare rooms to guests with short-term lodging and tourist-related activities. It receives commission from each booking. Airbnb now has an inventory of over 8 lakh properties located in 34,000 cities. Innovators look for consumers' needs and find ways to fulfill them. It is this innovation that creates employment. अब यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल है एक अमेरिकन कंपनी की, Airbnb। उसके जो फाउंडर्स थे, उन्होंने जो रियलाइज किया कि कोई भी ज़्यादा होटल के रेंट जो है पे नहीं करना चाहता, और कुछ लोग दूसरी तरफ ऐसे हैं जो अपने होम को, कॉटेज को या रूम को रेंट पर देने के लिए तैयार है। उन्होंने जब मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी नीड देखी, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की पूरी कोशिश की। एयरबीएनबी ने क्या किया, ये प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जो लोग अपने रूम को या होम को रेंट पर देना चाहते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप रेंट पे अपनी अकोमोडेशन रेंट पे दे सकते हैं। और एयरबीएनबी को क्या मिलता है, वो हर बुकिंग के लिए उसके बदले में एक कमीशन लेती है। एयरबीएनबी जो है वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं करती, वो प्रॉपर्टीज को परचेज नहीं करती, वो सिर्फ रेंट पर देने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब एयरबीएनबी के पास 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज की इन्वेंट्रीज है और 34,000 में ज़्यादा सिटीज में वो प्रॉपर्टीज लोकेटेड हैं। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करें तो एयरबीएनबी इंडिया में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इस तरह एयरबीएनबी ने मार्केट में एक जो अपॉर्चुनिटी
को देखा, नीड को देखा और उसको फुलफिल करने के लिए उसने स्टेप्स लिए। इस तरह जो इन्होंने एक नई इनोवेशन की और इस तरह की इनोवेशन से क्या हुआ, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.